नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी डर के हर चुनौती का सामना कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी तैयारी होने के बावजूद आखिरी समय पर घबरा जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमें श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 19वें श्लोक में मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इस अद्भुत श्लोक का सरल अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि यह श्लोक हमें आत्मविश्वास, सफलता और जीवन में आगे बढ़ने का ऐसा रहस्य बताता है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर का डर खत्म हो, आत्मविश्वास बढ़े और सफलता की ओर आपका हर कदम मजबूत बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि गीता का यह एक श्लोक आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं गीता के पहले अध्याय के 19वें श्लोक के बारे में। श्लोक: सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलोभ्यनुनाद्यन 19। श्लोक का सरल अर्थ: पांडवों के शंखों का प्रचंड और गूंजता हुआ नाद पूरे आकाश और पृथ्वी में फैल गया। उस तेज ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों के हृदय में भय और चिंता उत्पन्न कर दी। लेकिन दोस्तों, यह केवल शंख की आवाज नहीं थी। यह उस आत्मविश्वास की आवाज थी जो सत्य, धर्म और सही उद्देश्य से पैदा होता है। अब समझते हैं कि यह श्लोक हमें जीवन में क्या सिखाता है। पहली सीख: सत्य और धर्म आत्मविश्वास देते हैं। पांडवों की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि उन्हें विश्वास था कि वे धर्म के पक्ष में खड़े हैं। जब इंसान सही रास्ते पर चलता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा रहता है, तो उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होता है। मान लीजिए आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने पूरे मन से पढ़ाई की है, रोज अभ्यास किया है और समय का सही उपयोग किया है, तो परीक्षा के दिन आपके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देगा। लेकिन यदि आपने समय बर्बाद किया है, पढ़ाई अधूरी छोड़ी है या केवल किस्मत के भरोसे बैठे हैं, तो मन में डर होना स्वाभाविक है। यही अंतर सत्य और असत्य का है। दूसरी सीख: गलत कर्म मन में भय पैदा करते हैं। कौरवों के पास विशाल सेना थी। महान योद्धा थे। हथियारों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनके मन में भय था। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि उनका उद्देश्य सही नहीं था। दोस्तों, यही बात आज हमारे जीवन में भी लागू होती है। यदि आप किसी काम में पूरी ईमानदारी नहीं करते, मेहनत से बचते हैं या केवल दिखावा करते हैं, तो बाहर से चाहे जितना आत्मविश्वास दिखाए, भीतर कहीं न कहीं डर बना रहता है। यही डर परीक्षा में घबराहट बनता है। यही डर इंटरव्यू में हिचकिचाहट बनता है। और यही डर कई बार सफलता से पहले ही हमें हार मानने पर मजबूर कर देता है। तीसरी सीख: आत्मबल सबसे बड़ी शक्ति है। युद्ध शुरू होने से पहले ही कौरवों के मन में डर पैदा हो गया था। यही उनके कमजोर मनोबल का संकेत था। आज भी ऐसा ही होता है। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है और उसने पूरी तैयारी नहीं की होती, तो उसे वही प्रश्न याद आने लगते हैं जो उसने कभी पढ़े ही नहीं। उसे लगता है कि पेपर बहुत कठिन आएगा। लेकिन जिसने नियमित अभ्यास किया है, वह कठिन प्रश्न देखकर भी घबराता नहीं। वह सोचता है, मैं अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करूंगा। यही आत्मबल है। और यही आत्मबल सफलता की सबसे बड़ी ताकत बनता है। चौथी सीख: आवाज नहीं, विश्वास असर करता है। पांडवों के शंख केवल ध्वनि नहीं थे। वे उनके साहस, आत्मविश्वास और धर्म की घोषणा थे।
इसी प्रकार जब आप किसी इंटरव्यू में बोलते हैं, किसी ग्राहक से बात करते हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तो लोग केवल आपकी आवाज नहीं सुनते, वे आपका आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यदि आपकी तैयारी मजबूत है, तो आपकी बातों में भी विश्वास दिखाई देता है। इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? यदि आप सच में सफलता चाहते हैं, तो 5 बातें आज से अपनाइए। हमेशा सत्य और ईमानदारी के साथ काम करें। अपनी तैयारी पूरी मेहनत और अनुशासन से करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारें। कठिन समय में भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें। दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। याद रखिए, सफलता केवल पैसे, संसाधनों या ताकत से नहीं मिलती। सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जिसके अंदर सत्य, आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत करने का साहस होता है। दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हमारा उद्देश्य सही होता है और हमारा मन सत्य के साथ खड़ा होता है, तब हमारा आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी गलत रास्ते से सफलता पाने की कोशिश मत कीजिए। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाइए। यकीन मानिए, सफलता देर से मिल सकती है, लेकिन सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को मिलकर ही रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गीता के हर श्लोक का सरल जीवन ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।